बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 राखी का मूल्य। करते हैं इसकी शुरुआत। पात्र परिचय। कर्मवती कौन है? चित्तौड़ की महारानी जवाहर बाई कर्मवती की सहेली। बाघ सिंह चित्तौड़ का वीर योद्धा। हुमायूं मुगल सम्राट। तातार खां हुमायूं का सेनापति। हिंदू में हुमायूं का अन्य सेनापति और अन्य में है सिपाही, दूत और आदि। यहाँ पर नाटक का दृश्य प्रथम शुरू होता है। चित्तौड़ का भीतरी भाग महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बातचीत कर रहे हैं। कर्मवती कहती है, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध के क्या हाल है? बाघ सिंह जी कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरी शत्रुओं का तोप खाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते हुए मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कर्मवती कहती है, बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आग उठाने का किसने साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों सर्वस्व सुहा कर दिया। बाघ सिंह जी कहते हैं, अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? अब तो हमें मार्ग बताएं। कर्मवती कहते हैं, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह जी कहते हैं, क्या? कर्मवती कहती है, हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर भाई कहते हैं, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगे? कर्मवती कहती है, चौकती क्यों हो? जवाहर भाई मुसलमान इंसान है, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो, बहन भी मनुष्य नहीं है क्या? उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हम उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह जी, आंखी कुछ बताएं, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह जी कहते हैं, हम तो आज्ञा पालन करना चाहते हैं, सम्मति देना नहीं। तो फिर वही करो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए ये राखी और यह पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है। जवाहर भाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगी कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। यहाँ पर दृश्य दूसरा शुरू होता है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का वेश होता है। पहरेदार कहता है, अभिवादन करके जहां पर हुमायूं कहता है, क्या है? पहरेदार कहता है, खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। हुमायूं कहता है, मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान और एक दूत का आगमन। हुमायूं कहता है, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत कहता है, अभिवादन करके स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मावती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं कहता है हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत? हिंदू में तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहां की हाथ भी सिर पर लगाने की चीज है, वहां के जर्रे जर्रे में बहशत है। तातार खां कहता है, दुश्मन की तारीफ करने में जहांपनाह से बढ़कर। हुमायूं कहता है, दुश्मन? आंखों पर से तसब्बुक का चश्मा हटाकर देखो, जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं तातार।
हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाता है। दुबे क्या सपना देखने लगे जहाँ पर ना महारानी कर्मावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं कहते हैं सचमुच सिंधु बेग उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मैंने सुना आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूध से बहन कर्मवती से कहना हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। तातार का आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने। हिंदू बेग कहता है उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान की बाहर खदेड़ देंगे, बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं कहते अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में पकड़ लेते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिजाफत करने के लिए मदद मांगी है। हिंदू बेग कहते हैं पर मैं समझता हूँ कि शेर का को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं कहता है अब सोचने का वक्त नहीं, बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों दौलतों ताकत और सल्तनों के से भी बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। सल्तनत जाए पर मैं दुनिया को ये कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह एक राजपूतों को देती आई है। तातार का हिंदू बेग जल्दी फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है सबका प्रस्थान। तो बताओ बच्चों आज आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा प्रेम ही वह सबसे बड़ा बंधन है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।